मैंने 100 में से 99 पेशेंट से ये सुना है कि इससे 1 से 2 दफा इस्तेमाल करने से उनकी जितनी मर्जी इस सीवियर कफिंग थी वो ठीक हो गई। इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो सिरप है ये कड़वा बहुत है, बिटर इन टेस्ट है। पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जितनी मर्जी शदीद कफ है आप ये सिरप यूज करें, आपको इससे फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमरा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम जिस सिरप के रिव्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कफ के लिए होता है। कफ एक ऐसा इशू है जो कि अमूमन हर घर में पाया जाता है। और कफ की रीज़न क्या होती है? अब इसमें एक्यूट कफ होती है, क्रोनिक कफ होती है। तो एक्यूट की रीज़न ये होगी कि सीजनल चेंज की वजह से भी कफ हो सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगी, उसकी वजह से भी कफिंग हो सकती है। और इसके अलावा आप जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जो माइल्ड पेशेंट होते हैं, एक्यूट पेशेंट होते हैं, उनमें भी कफिंग की शिकायत पाई जाती हैं। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी क्रोनिक पेशेंट होते हैं, उनमें लाइक जर्ड एक आती है, बीमारी होती है, वो है जी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, उसमें भी कफिंग होती है। और एक आती है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें भी कफिंग की सेवेरिटी होती है, वो भी क्रोनिक पेशेंट में आती है। और एक जो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन यूज करते हैं पेशेंट्स, उनके साइड इफेक्ट्स में भी आती है कि उसके मेडिसिन को यूज करने से कफिंग होती है। और वो क्योंकि ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, उसने वो दवाई रूटीन से यूज करनी है, उसको कफिंग रहेगी। तो इस तरह की कफिंग के लिए अब ये जो माइल्ड मैंने आपको पहले बताई है, एक्यूट कंडीशन है, फिर माइल्ड में भी कन्वर्ट होती है और क्रोनिक वाली है। इन तीनों कंडीशन में जो एक प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी मुफीद है। उसका पर्सनल मेरे पास जो उसके रिव्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ वो कौन सी प्रोडक्ट है। ये पैसिफिक DM जो है इस नाम से आता है सिरप, और ये इसके 2-3 ऐसे फायदे हैं जो दूसरे सिरप्स में नहीं है। अब आप जो डायबिटिक पेशेंट है वो कोई भी ऐसी चीज जिसमें सुक्रोज हो वो लेने से कासिर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें जो सुक्रोज फ्री है सिरप वो लें ताकि उनके जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रह सके। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि डायबिटिक पेशेंट यूज कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट, सारे नहीं लेकिन कुछ तो होते हैं कि जो कहते हैं कि हम नॉन अल्कोहलिक मेडिसिन यूज करें, जिससे कि हमारी वो जो दूसरी एंड पे वो सोचते हैं वो चीज भी उनकी बरकरार रहे। और उन पेशेंट्स के लिए भी ये मुफीद है क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है। इसमें डेक्सट्रोमेथोर्फिन साल्ट है और इसकी डोजेज जो है वो बड़ी एहतियात की जरूरत है उसमें। अब 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो यूज कर सकते हैं इसके 1.25 ml से 2.5 ml दिन में 2 दफा ये यूज कर सकते हैं। और अब 6 से 12 साल के बच्चे हैं वो 2.5 ml से 5 ml दिन में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एडल्ट्स हैं वो 5 ml से 10 ml तक इसकी डोजेज ले सकते हैं दिन में 2 दफा। और इसको समझने की ये जरूरत है कि अगर जो पेशेंट है वो इसको ले रहा है और 1 वीक से ज्यादा उसको टाइम हो गया इसको लेते हुए, उसको क्योरमेंट नहीं आ रही, वो उसको खातर का इसमें फायदा नहीं हो रहा, तो वो उसको बिल्कुल क्विट कर दे और अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करे। इसके बगैर इसकी डोजेज जो है उसको आगे कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करें। इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो सिरप है ये कड़वा बहुत है, बिटर इन टेस्ट है। जिस भी बंदे को रिकमेंडेशन हुई है उसके बाद में उसे व्यूज नहीं है तो उसने यही कहा है कि ये बहुत ही कड़वा है। और लेकिन उसने एक साथ बात ये भी बताई है, मैंने 100 में से 99 पेशेंट से ये सुना है कि इससे 1 से 2 दफा इस्तेमाल करने से उनकी जितनी मर्जी इस सीवियर कफिंग थी वो ठीक हो गई है, लेकिन ये कड़वा बहुत है, वो दूसरी दफा इसको लेना नहीं चाहते। तो इसका हल ये है कि इस तरह के जो पेशेंट हैं जो कड़वी चीजें नहीं ले सकते, तो उनका ये है कि जितने मिकदार में ये सिरप ले रहे हैं उतनी मिकदार में साथ शहद यूज करें। इससे क्या होगा, उनको सूथिंग इफेक्ट आएगा और उनको वो जो कड़वा टेस्ट है वो भी नहीं लगेगा। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जितनी मर्जी शदीद कफ है आप ये सिरप यूज करें, आपको इससे फायदा होगा।